7। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा लेसन 7 है। वी हैव ऑलरेडी डन टिल द लेसन 6 इन आवर लास्ट वीडियो लेक्चर। लेसन नंबर 7 इज वाई एंड दैट इज अ पोयम। एक पोयम है जो लेसन 7 वो एक पोयम है और उसका नाम है वाई, क्यों। नाउ आई एम गोइंग टू रीड एंड एक्सप्लेन टू यू। I know a curious little boy who is always asking why. Why this? Why that? Why then? Why now? Why not? Why by the by? He wants to know why wood should swim, why lead and marbles sing, why sun should shine and wind should blow, and why we eat and drink. He wants to know what makes the clouds and why they cross the sky. Why sings the sun behind the hills and why the flowers die. Some of these whys are not too hard to answer if you will try. Others no one ever yet has found the reason why. I know a curious little boy. मैं एक ऐसे बच्चे को, ऐसे उत्सुक बच्चे को जानता हूँ who is always asking why, जो हमेशा क्यों पूछता रहता है। why this, why that, why then, why now, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों, वह क्यों, मतलब उसका हर जगह पे why क्वेश्चन मार्क है वो चलता रहता है। why not, why by the why। ठीक है, फर्स्ट पैरा में लिखा है कि मैं एक ऐसे क्यूरियस बच्चे को जानता हूँ जो हमेशा क्वेश्चन करता रहता है, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, अब क्यों, तब क्यों, मतलब उसकी क्वेरी हमेशा चलती रहती है हर चीज़ पर। वो हर चीज़ की जानकारी प्राप्त करना चाहता है। इन शॉर्ट वी कैन से दैट ही वांट्स टू नो व्हाई वुड शुड स्विम। वो जानना चाहता है कि जो लकड़ी है वो क्यों तैरती है। वाई लीड एंड मार्बल सिंग, लीड और मार्बल्स डूब क्यों जाते हैं। वाई सन शुड शाइन एंड विंड शुड ब्लो, क्यों सूरज शाइन चमकता है और जो हवा है वो बहती है। एंड वाई वी ईट एंड ड्रिंक, और हम खाना खाते क्यों हैं, पानी क्यों पीते हैं। ये सब की उसको पूछना है, वो जानना चाहता है कि ऐसा सब क्यों होता है। ही वॉन्ट्स टू नो वट मेक्स द क्लाउड, वो ये जानना चाहता है क्लाउड्स कैसे बनते हैं या किससे बनते हैं। एंड वाई दे क्रॉस द स्काई, और वो आकाश को क्यों क्रॉस करते हैं। आपने देखा होगा आकाश में जब बादल छाए रहते हैं तो बादल यहाँ से वहाँ जाते रहते हैं हवा के द्वारा, वो इधर से उधर जिस तरह विंड्स के थ्रू वो चलते हैं। तो उसे यहाँ बच्चा कह रहा है कि वो आकाश में क्लाउड्स हैं उसे क्रॉस क्यों करते हैं, आकाश में वो यहाँ से वहाँ क्यों जाते हैं। वाई सिंग द सन बिहाइंड द हिल्स, और जो सूर्य है वो पहाड़ों के पीछे क्यों डूब जाता है। एंड वाई द फ्लावर्स डाई, और फ्लावर्स हैं वो क्यों मुरझा जाते हैं या मर जाते हैं। सम ऑफ दिस वाइज आर नॉट टू हार्ड टू आंसर इफ दे विल ट्राई। कुछ जो वाइज हैं उनका आंसर इतना भी मुश्किल नहीं है कि हम ढूंढे तो ना मिले। अदर्स नो वन एवर यट हैज फाउंड द रीजन वाई, और कुछ जो ऐसे आंसर हैं वो बच्चे के क्यों के, वाई के, जो अभी तक हमें मिले नहीं। राइट, यहाँ पे जो हमारी पोयम है ये पूरी होती है और अब मैं इसका समरी थोड़ा सा रीड कर लेती हूँ। इन द पोयम वाई द पोएट इंट्रोड्यूस अ चाइल्ड हू ऑलवेज आस्क द क्वेश्चन वाई। इस पोयम में एक पोएट ने ऐसे बच्चे को इंट्रोड्यूस किया है जो बच्चा हमेशा क्वेरी करता रहता है, क्वेश्चन पूछता ही रहता है। वाई दिस, वाई दैट। ही नीड्स टू नो एवरीथिंग, वो सभी कुछ जानना चाहता है। शाइनिंग ऑफ सन, ब्लोइंग ऑफ विंड, सेटिंग ऑफ सन एंड dying of flowers, etc. etc. Some of his questions could be answered and some answers are not discovered yet. कुछ तो आंसर मिल गए हैं और कुछ उसके वाई के आंसर अभी तक हमें मिले नहीं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा ये पूरा है और अब हम आगे ले लेते हैं। वोकैबुलरी है
इसको आप श्योरली रीड कीजिएगा, हो सके तो अपनी नोटबुक में कंपलसरी लिखिए। मेरी तरफ से कंपलसरी है और आप लिखने की पूरी कोशिश कीजिए कि वो तो अच्छी बात है। कई स्टूडेंट्स ऐसा कहते हैं कि इतना सारा कौन लिखेगा, बुक में तो लिखा है हम इसी में से पढ़ लेंगे, राइट। बट नहीं, अगर आप लिखोगे तो आप ही का नॉलेज बढ़ेगा। यूर वर्ड मीनिंग, आप हर वर्ड मीनिंग लेंगे तो इट विल बी मच बेटर फॉर यू रीड एवरी डे। नंबर 1 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो नंबर 1 है हमारा एमसीक्यू है। टिक द करेक्ट ऑप्शंस। द चाइल्ड इन द पोएम वाज स्टूपिड, वाइज, क्यूरियस। सो आंसर इज क्यूरियस। The boy was always asking why, what, where. So answer is why. He wants to know why wood should sing, swing, brush. So answer is swing. He wants to know what makes the flowers yield clouds. So clouds. Answer is clouds. Some of these whys are not too easy, hard or simple. So answer is hard. You can see your all answers over here. A, option number 3, B, option number 1, C, option number 2, D, option number 3, and last E is option number 2. A, curious, B, Y, C, swing, D, clouds, and last is E, heart. Your question number 2 is complete the lines and answer the following question. यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट्स, लाइंस फिलअप करनी है जो मिसिंग है। तो वो तो आपको पता है कि अगर आपने पोएम रीड करी, लर्न करी है, तो आपको उसी में से यहाँ पे जो मिसिंग वर्ड्स हैं वो यहाँ हमें लिख देने हैं। ओके, सो हमने वो ऑलरेडी लिख दिए। यू विल गेट द पीडीएफ फॉर्म ऑफ दिस टुडे, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। नाउ हमने इसे कंप्लीट कर लिया और इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आंसर थे वो भी हम यहाँ पढ़ लेते हैं। What should swing? So wood should swing. What things sing? Lead and marble sing. What do sun and wind do? Sun should shine and wind should blow. D. Write the 2 things we must. Write the 2 things we must eat, drink. तो eat का आएगा fruits और green vegetables, drink milk or fruit juices. You can see your all answers here. Fruits, green vegetable, drink milk and fruit juice. तो सेकंड पैरा यहाँ पे आ जाता है हमारा, जो हमने ऑलरेडी यहाँ फिलअप कर दिया है और उसके अकॉर्डिंग आंसर्स क्वेश्चन जो भी है वो हमने यहाँ लिख दिए हैं। एक बार मैं क्वेश्चन आंसर आपको रीड कर देती हूँ। पैरा रीड करने का जरूरत इसलिए नहीं है स्टूडेंट्स, बिकॉज वो पोएम की ही लाइंस होती हैं। A, what did the child want to know about clouds? He wants to know that what makes the cloud. B, where does sun sing? So answer is sun sings behind the hills. C, what do flowers do? So flowers डायग्राम शॉर्ट हो गया है ताकि आपको हर क्वेश्चन बहुत लेंथी ऐसा देख के डर न लगे। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट द अपोजिट ऑफ। यहाँ पे हमें अपोजिट लिखना है। डाई, वन, मेक, दिस, डेस्ट्रॉय। सी, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, एंड लास्ट वन इज सेइंग, सो स्विंग। वन, डेस्ट्रॉय, इन फ्रंट ऑफ एंड स्विंग। Question number 4 is fill in the blanks with word from the poem which rhyme with the colored word in the sentences. Why is the sky so high? So answer is here is sky. Do you know the color of? So answer is snow. Have you found who made the? Answer is cloud. Put the glass in the sink after you finish your drink. Answer is drink. You can see your all answers over here. Sky, snow, sky, snow, cloud and drink. Sky, snow, cloud, drink. Before we start question number 5, just give me one
spelling of these words are jumbled, put them right and make sentence of your own. अनजम्बल, द जम्बल वर्ड्स यहाँ पे वो हमने कर दिए हैं। नॉन, स्विम, लीड, मार्बल, हिल्स, एंड उसके हमने सभी सेंटेंसेस बना दिए हैं। फर्स्ट है आई नो द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, फिशेस कैन स्विम इनटू द वाटर, लीड कैन नॉट स्विम ऑन द वाटर, ताजमहल इज मेड ऑफ white marble, we go up to the hill for picnic. Now question number 6, answer the following question. A, name a few things that sing. So answer is pebbles, marbles, rocks, metal, etc. B, list 3 questions that the little boy asked. Number 1 is what makes the clouds. Number 2 is why lead and marble sing. Number 3 is why the flowers die. Okay, see what sort of a boy is described in the poem, sad or curious. So answer is the boy described in the poem is curious. Number 2 में जो curious दिया है वो because he wants to know so many things, क्योंकि वो बहुत सी चीजें जानना चाहता है। Your answers you can see on your screen. Number 7 is look at the picture and take the thing which can swim and cross. The thing which swims in the waters. यहाँ पे हमें ये फोटोज देखनी है और टिक और क्रॉस के साइन देने हैं। कौन सी स्विम होगी, कौन सी तैरेंगी और कौन सी डूब जाएंगी पानी में। सो यू कैन सी cross, then cross. Here this is take and cross and take. Okay. Question number 8 is write singular and plural noun and complete the table. यहाँ पे हमें सिंगुलर और प्लूरल नाउन देने थे और ये टेबल को कंप्लीट करना था जो हमने यहाँ लिख दिया है। आपको PDF में मिल जाएगा स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 7 कंप्लीट होता है। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 8. वी विल मीट विथ लेसन नंबर 8 Alice in Wonderland. Till then, bye and thank you.